वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों जो 24 तारीख को कक्षा 10 का गणित का पेपर हुआ था उसकी पूरे पेपर की आंसर की देखेंगे और साथ ही सभी सवालों को हल भी करेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला सवाल था, पहले क्वेश्चन में हमें 12, 15 और 21 का एलसीएम बताना था, तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर था। दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर हमें इसके शून्यांक पता करने थे, तो बच्चों इसके अंदर 4 और -2 इसका उत्तर होगा। तीसरे वाले के अंदर हमें इसका एक्स और वाई की वैल्यू बतानी थी, तो बच्चों 3 और 1 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। द्विघात समीकरण थे, इसके हमें मूल पता करने थे, तो बच्चों इसके अंदर ऑप्शन नंबर दे आएगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 0 से कम आएगी, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, इसके मूल वास्तविक नहीं है। अगला है बच्चों, यहाँ पर हमें 10वां पद बताना था, तो वो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 10 वाले के अंदर हमारा 39 होगा। आंसर कितना होगा बच्चों इसका 39 का आंसर 39 हो गया। अगला सवाल है बच्चों, इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सी भुजा लंब है, तो बच्चों ये 60 और 30 का, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब AC किस पे लंब हो जाएगी, BC पे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आगे वाले सवाल के अंदर हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक बताने थे, यानी इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, तो बच्चों क्या आएगा हमारे पास 0 0 आएगा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3 होती है। अगला है बोला है कि छाया और इसकी जो ऊंचाई है, तो बच्चों दोनों क्या दे रखी है हमें 1 1, यानी 1/1 क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 45 का मान होगा, यानी tan 45 का मान कितना होगा बच्चों, ये किसका मान हो जाएगा 1, tan 45 का मान होता है। अगला है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है बच्चों, वृत्त का व्यास होती है। फिर बोला है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो बच्चों यहाँ पर हमें πr² वाला सूत्र लगाना था, तो कितना आएगा मान इसका 78.5 आएगा। अगला है r त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, 4πr² होगा। r त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है, तो बेलन का आयतन क्या होगा बच्चों, πr² होगा। इसके अंदर हमें माध्य बताना था, पांचों को जोड़ के 5 का भाग दें, कितना आएगा बच्चों 8 आएगा। 52 पत्तों में से हमें एक पत्ता निकालना था, और वो क्या होगा बच्चों रानी, तो 4/2 कितना हो जाएगा 52, तो कितना आ जाएगा हमारा उत्तर 1/13, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही उत्तर होगा। 2 समीकरण दे रखे हैं, तो बच्चों हमें यहाँ बताया कि कोई भी हल नहीं है, यानी a1/a2 नॉट इक्वल c1.c2 के इक्वल नहीं है, तो a कितना हो जाएगा 1, a2 कितना हो जाएगा 2 और 2/k, तो बच्चों वज्र गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर 4, यानी इस वाले सवाल का k की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 4। दो सभी वृत्त क्या होते हैं बच्चों, समरूप होते हैं। अगला है एक स्पर्शरेखा वृत्त पर कितनी जगह प्रतिच्छेद करती है, हमेशा एक ही जगह करती है। यहाँ पर हमें त्रिज्या दे रखी है, तो हमें πr² का सूत्र लगाना है, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। r की वैल्यू हमें 7 रखनी, r और h दे रखा है, तो शंकु का आयतन क्या होगा बच्चों 1/3 πr² h होगा। अगले वाले के अंदर हमें पता है कि होने की प्रायिकता, यानी PA प्लस P बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 1, तो इसका मान 1/2 दे रखा है, तो P बार नहीं होने की बतानी है, तो जैसे ही 1 उधर जाएगा किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का, तो एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 आ जाएगा, यानी नहीं होने की प्रायिकता भी कितनी होगी बच्चों 1/2 होगी। चलो अगला सवाल देखते हैं। एक तो हमें पूछा है कि 96 और 91 का एचसीएफ कितना होगा, तो बच्चों 26 और 91 का एचसीएफ निकालना था, तो बच्चों एक तो 26 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 × 13 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 91 के निकालें तो 7 × कितना हो जाएगा बच्चों 13, तो एचसीएफ के अंदर कॉमन वैल्यू निकालते हैं, तो 13 दोनों में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा बच्चों 13 होगा। अगला है द्विघात समीकरण के शून्यांक पता करने थे, तो x² प्लस का 5x बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x² प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6 बराबर 0, तो बच्चों x कॉमन ले लेंगे, तो x + 3 2 कॉमन ले लेंगे, तो x + 3 बराबर 0, तो बच्चों x + 3 कॉमन आ जाएगा, इधर x + 2 बच गया, तो एक तो x + 3 बराबर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार x + 2 बराबर भी क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, तो बच्चों x का मान निकालना है, 3 प्लस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। ऐसे ही हमें x का मान निकालना है, 2 प्लस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 और -2। अगले वाले सवाल के अंदर हमें AP दे रखी है कि 2 7 12 है, और हमें बोला है कि 13वां पद, यानी n की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 13 दे रखी है, तो हमें 13वां पद ज्ञात कीजिए, तो बच्चों a + 12d निकाल लें, यानी हमें इसके अंदर देखो a की वैल्यू तो 2 है और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 में से 2 गया तो 5 आ जाएगा, यानी a की जगह तो क्या रहेगा बच्चों 2 रहेगा, 12 × d की जगह 5, तो 2 + 60, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, जो हमारा
A13 पूछा है, उसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों? A13 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 62 हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, इसके अंदर हमें tan की वैल्यू बतानी है। चलो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिसके अंदर हमें एक कोण ये दे देते हैं ABC। तो बच्चों साइन यानी LAL AKA यानी क्या दे रखा बच्चों? साइन A बराबर 3/4। तो साइन की वैल्यू क्या होती है बच्चों? लंब बटे हुए कर्ण हो जाएगा। यानी लंब तो कितना दे रखा हमें? 3 दे रखा है लंब, तो कर्ण कितना दे रखा है? 4। तो हमें क्या निकालना बच्चों? आधार निकालना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो बच्चों कर्ण कितना है? 4 का स्क्वायर। आधार कितना है? पता नहीं, तो ए बी रहने देते हैं। लंब कितना है बच्चों? 3 का स्क्वायर, तो 16 और 9, इसका कितना हो जाएगा बच्चों? 9 हो जाएगा 3 का। तो ये 9 उधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 16 में से 9 गया, कितना बचेगा? 7। यानी ए बी कितना हो गया? 7। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? हमारे पास √7 आ जाएगी। यानी ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? √7 हो गई। उसके बाद बच्चों क्या करना हमें? किसकी वैल्यू पूछी है? tan A की पूछी है। tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे हुए आधार। तो लंब कितना बच्चों हमारे पास? 3 है। आधार कितना है? √7 है। यानी tan A की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 3 बटे हुए √7 हो जाएगी। अगला सवाल है बच्चों 5वां क्वेश्चन। इसके अंदर में बोला है कि 5 मीटर की एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सारे 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो बच्चों चलो इसको नाम दे देते हैं ABC। ऊर्ध्वाधर का मतलब बच्चों ये कितना दे रखा है? 5 मीटर। कितने डिग्री का कोण दे रखा है? 30 डिग्री का। तो हमें इसकी ऊंचाई बतानी है। तो बच्चों यहाँ पे भी हम लाल कक्का वाला सूत्र काम में लेंगे। देखो सबसे पहले हमें h का मान पता करना है। यानी ये तो हमारा क्या हो गया? लंब। ये क्या हो गया? कर्ण। यानी लंब और कर्ण वाला सूत्र लगाना है। तो क्या लगेगा बच्चों? साइन 30 बराबर लंब बटे हुए कर्ण। तो साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों? 1/2 होता है। लंब कितना? h हो जाएगा। और हमारा जो कर्ण कितना है बच्चों? 5 है। तो हमारा सूत्र, हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? वज्र गुणा कर लो। तो 2 × 5 × 5, तो 5/2। यानी h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 2.5 मीटर आ जाएगी। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। हमें इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना था। तो चलो बच्चों सबसे पहले 6 का क्या हो जाएगा? 2 × 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमें 72 का निकालना है। चलो इसके गुणनखंड कर लेते हैं। कितनी बार? 36 बार। फिर ये कितना हो जाएगा? 18। फिर 2 का भाग 2, 9 बार। फिर 3 का भाग 3 बार, 3 बार और 1 बार। यानी 2 की पावर तो 3 हो गई और 3 की पावर 2 हो गई। ऐसे 120 का निकालो। तो चलो 120 का भी कर लेते। 2 का भाग 2, 60 बार। फिर 2 का भाग 30 बार। फिर 2 का भाग 15 बार। फिर 3 का भाग 5 बार और 5 बार। तो बच्चों 2 तो 3 बार आ रहा है, 3 1 बार आ रहा है और 5 1 बार आ रहा है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लें। यानी कितना हो जाएगा बच्चों? बड़ी पावर लेनी, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 का 5 आ जाएगा। यानी 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, 3 का स्क्वायर और ये 5 हो गया। तो 8 × 5 तो कितना हो गया? 40 × 9। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 450। तो एलसीएम हो जाएगा। अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा बच्चों? हमारा 6 हो जाएगा। अगला सवाल था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 था, बिल्कुल ही इजी था। यहाँ पे बोला है x² - 3 है, शून्यांक पता करना है, यानी 0 के बराबर कर दो। ये 3 माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। इधर का वर्ग हटाओ, इधर क्या आ जाएगा बच्चों? वर्गमूल आ जाएगा। तो हमारी एक वैल्यू तो हो जाएगी प्लस का √3, एक हो जाएगा बच्चों माइनस का √3 हो जाएगा। अगला सवाल है जिसके अंदर हमें हल करना था। तो x + y = 5 और एक दे रखा था बच्चों की हमें 2x - 3y बराबर कितना दे रखा था? 4। तो हम विलोपन विधि से कर ले बच्चों इसको। विलोपन विधि से क्या हो जाएगा? इन दोनों को बराबर कर ले, यानी ऊपर वाले को तो 3 से गुणा कर ले, नीचे वाले को 1 से। तो 3x 3y बराबर कितना हो जाएगा? 15। ये समीकरण 1 हो गया। 1 से गुणा करो तो सेम वैल्यू आएगी। 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों? 5x। इधर कितना आ जाएगा? 19। यानी x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 19/4। अब हम क्या करेंगे? समीकरण इसमें रख लेते हैं कि x + y = 5 है। तो यहाँ पे x की जगह में रखना 19/4 + y = 5। तो y की वैल्यू निकालनी है 19/4, उधर जाएगा किसका हो जाएगा? माइनस का। एलसीएम ले लो, 4 का 4 20 - 19। तो बच्चों 1/4 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला है बच्चों हमें यहाँ पे बताना था कि DE और BC यानी ये भुजा इसके समानांतर है, तो हमें इसी का मान बताना, इसको हम x मान लें। तो बच्चों हम क्या लगाएंगे? थेलेस प्रमेय लगा लें। थेलेस प्रमेय से क्या हो जाएगा? AD बटे हुए तो DB हो जाएगा बराबर AE बटे हुए क्या हो जाएगा बच्चों? EC हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों C है और यहाँ पर क्या है? B है। तो बच्चों AD की वैल्यू कितनी है? 1.5। ये कितना है? 3। AE कितना है? 1। इसको हमने x मान लिया। वज्र गुणा कर लेंगे बच्चों। वज्र गुणा करने पर 1.5 जो x से गुणा होगा
3 का 3, तो 3/1.5, इससे इसको काट लो, कितनी बार कटेगा बच्चों? 2 बार। यानी हमारा जो आंसर होगा इसी की लंबाई कितनी होगी बच्चों? 2 सेंटीमीटर होगी। अगला है हमें मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। तो बच्चों 8वें सवाल में क्या हो जाएगा, हमारे पास दूरी का सूत्र था कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों a के निर्देशांक तो 1 और 2 है, और जो b के निर्देशांक है 4 और 5 है। तो इसमें से इसको घटा लो, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 में से 2 को घटा लो, तो बच्चों 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 9 प्लस 9, यानी बच्चों हमारे पास कितना हो गया? 18। तो मैं इसको 2 × 9 लिख सकता हूँ, तो 3 बार आ जाएगा, 2 का रह जाएगा, अंदर रह जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3√2 आ जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें बोला है सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लो। तो A, B और C हो जाएगा। फिर 60 डिग्री का कोण दे रखा है, बोला है कि मीनार की पास से दूरी 30 मीटर है। तो बच्चों ये कितनी दे रखी है? 30 मीटर। तो हमें इसकी ऊंचाई बतानी है। तो बच्चों यहाँ पे भी लाल कक्का वाला सूत्र लगा लेंगे। ये तो हमारा क्या हो गया? लंब हो गया। ये क्या हो गया? आधार। यानी tan 60 का सूत्र लगाना, लंब बटे हुए आधार। tan 60 यानी √3, लंब कितना h है और नीचे 30 आ जाएगा। वज्र गुणा कर लो, तो बच्चों h × 1 और √3 × 30 हो जाएगा। तो h का मान आ जाएगा 30√3 मीटर। ये क्या होगा बच्चों? इसकी ऊंचाई होगी। अगला सवाल है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बटे हुए 360। r का मान कितना दे रखा है? 6 दे रखा है, और हमें थीटा का मान कितना दे रखा है? 60 डिग्री। चलो रख लेते हैं 22/7। r की वैल्यू 2 बार है, तो 2 बार 6 रख दो, और 60 बटे हुए कितना आ जाएगा बच्चों? 360। इसको इससे काट लो 6 बार, 6 से 6 कट जाएगा, तो 22 × 6 बटे हुए 7। तो 6 दूनी 12 हासिल का 1, तो 32 बटे हुए 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा। अगला है एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है? 2πr और r प्लस h। तो बच्चों ये हमें सूत्र लगाना है। r की वैल्यू कितनी दे रखी है? हमें 5 दे रखी है। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 14। चलो 2 × 22 बटे हुए 7। r का मान कितना है? 5 है। 5 + 14, तो बच्चों 2 × 22 बटे हुए 7 × 5, इन दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो बच्चों 2 को 5 से गुणा करो, 10 × 22 × 19 बटे हुए कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 10 × इसको 11 × 19 बटे हुए 7। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे? 19 को इससे गुणा कर लेते हैं पहले। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 10 × उसके बाद हम 11 इसको अलग ही रहने देते हैं, और 19 दूना 38, नीचे कितना हो गया? 7। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे? 11 से गुणा कर दो इसको, तो कितना आ जाएगा? 8 का 8, 8 3 11, हासिल का 1 3 और 1 4, पीछे क्या लग जाएगा? 0 लग जाएगा, नीचे 7। तो बच्चों अब हमें इसका भाग देना है, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 41 80/7। अगला है बच्चों, इसके अंदर हमें बच्चों इस वाले सवाल के अंदर हमें यहाँ पे 60 भी दिया हुआ होना चाहिए था। बाकी ये क्वेश्चन बच्चों गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो इसकी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी है वो हमारी 60 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें 60 नहीं दिया है तो हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो बच्चों सबसे पहले वर्ग लिख लेते हैं, उसके बाद बारंबारता हो जाएगी हमारी। तो बच्चों वर्ग कितना हो गया? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों ये तो 5 दे रखा है, x 20 15 y, और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे 0 10 50 से 60 और है, ये कितना आ जाएगा हमारा? 5 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? इसको जोड़ना है, यानी CF का मान निकालना है, क्योंकि हम माध्यक पता करना। तो CF यानी संचय बारंबारता 5 का 5, 5 में x जोड़ा तो 5 + x, इसमें जोड़ा तो 25 + x, इसमें जोड़ा तो 40 + x, इसमें इसको जोड़ा तो 40 + x + y, इसमें जोड़ेंगे तो 45 + x + y। तो बच्चों इसकी वैल्यू हमें 60 दी हुई होनी चाहिए थी, क्योंकि क्वेश्चन ये सही नहीं है। तो 45 + x + y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 60, यानी x + y कितना हो जाएगा हमारा? 15 हो जाएगा। ये हमारा एक समीकरण हो गया। तो बच्चों अब हमें पता करना है कि पद कितने? 1 2 3 4 5, और कितने पद है बच्चों? यहाँ पर 6 पद है। तो सबसे पहले हमारा 60 हो गया, यानी n/2 निकालना है। तो बच्चों अगर हम 60 में 2 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 30 मिलेगा, यानी हमें ये वाला वर्ग सेलेक्ट करना था। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो माध्यक होता है उसका सूत्र होता है L + n/2 - CF/F × h हो जाएगा। L का मान कितना हो जाएगा? इसमें 20 हो जाएगा। n/2 हमारा 30 था, CF का मान हो जाएगा हमारे पास 5 + x।
अपॉन एच का मान यानी दोनों के बीच का अंतर कितना था 10 था। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 20 और हमें माध्य की वैल्यू दे रखी थी 28.5 तो इधर आ जाएगा 28.5 बराबर 20 प्लस यहाँ पे बच्चों इसको खोल लो फिर ये दोनों किसके हो जाएंगे माइनस के 20 इंटू इसको बराबर में कितना रहेगा बच्चों 10 रहेगा। अब हम क्या करते हैं इसको इधर ले आते हैं यानी 28.5 माइनस का 20 हो जाएगा। इधर हमारा ऊपर बच जाएगा 25 माइनस एक्स बटे हुए 20 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों 10। जीरो से जीरो कट जाएगा तो बच्चों यहाँ पर हमारे वैल्यू बच जाएगी 8.5 बराबर 25 माइनस एक्स बटे हुए 2 तो वज्र गुणा कर लो तो ये कितना हो जाएगा 17 बराबर 25 माइनस एक्स। तो चलो बच्चों अगले पेज पे कर लेते हैं इसको 17 बराबर 25 माइनस एक्स। तो बच्चों x को तो उधर ले जाओ और 17 को इधर ले आओ तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई और हमारे पास एक सूत्र था x प्लस वाई बराबर 15 तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रख देंगे 8 प्लस वाई बराबर 15 तो y का मान कितना हो जाएगा 15 माइनस 8 तो y का मान हमें कितना मिल जाएगा बच्चों 7 मिल जाएगा। अगला सवाल है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो बच्चों कुल परिणाम कितने हो जाएंगे। कुल परिणाम की बात करें कुल परिणाम कितने हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर एक पासा फेंक रहे हैं यानी 6 की पावर 1 कितना हो जाएगा बच्चों 6 और हमारे नंबर कितने होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो हमें बतानी प्रायिकता पहले में बोला है अभाज्य संख्या तो बच्चों अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। अभाज्य संख्या की बात करें तो बच्चों हमारे पास हो जाएगा 2 3 और 5 तो हमारी जो प्रायिकता होगी बच्चों वो क्या होगी 3/6 तो आंसर क्या होगा 1/2 होगा। इसी प्रकार 2 व 6 के बीच की संख्या बतानी है कितनी हो जाएगी 3 4 और 5 तो बच्चों यहाँ पे भी हमारे पास कितने आ गए 3 रिकॉर्ड आ गए तो p की वैल्यू यहाँ पे भी हो जाएगी 3/6 यानी इसका आंसर भी कितना होगा 1/2 होगा। अगला सवाल है एक विषम संख्या तो विषम संख्या कौन कौन सी होती है बच्चों हमारे पास होती है 1 3 और 5 तो बच्चों इसकी भी प्रायिकता हम निकालें तो कितनी आएगी 3/6 यानी इसका आंसर भी कितना होगा बच्चों 1/2 होगा। अगला सवाल है बच्चों जिसके अंदर हमें बोला है 8 और 15 8 और 8 के प्रथम 15 गुणज का योगफल ज्ञात करना है। चलो बच्चों इसको अगले पेज पे करते हैं तो बच्चों इसके अंदर हमें देर का एपी क्या बनेगी हमारी पहला पद 8 फिर 8 8 का अंतर 8 दूनी 16 8 3 24 और अंतिम पद क्या होगा बच्चों अगर 15 को 8 से गुणा करो तो 15 × 120 हो जाएगा यानी हमारा ए तो 8 हो गया। उसके बाद बच्चों ए एन या हम इसको एल लिख सकते हैं ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा और एन की वैल्यू कितनी है बच्चों 8 के प्रथम 15 गुणज ज्ञात करने तो बच्चों ये कितना हो जाएगा हमारा n का मान 15 हो जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करते हैं बच्चों इसको एक बार लिख लेते हैं तो बच्चों हमारा सूत्र होगा Sn बराबर n/2 a प्लस एल तो बच्चों Sn यानी कितने पद पता करने 15 n का मान कितना हमारे पास 15/2 a की वैल्यू कितनी है बच्चों 8 है l की वैल्यू कितनी है हमारे पास 120 है तो 15/2 इन दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा 128 2 से काट लो 6 और 4 यानी 15 को हमें 64 से गुणा करना है तो 15 चौक 60 15 चौक 60 90 और 6 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा यानी 960 क्या होगा बच्चों इसका सही उत्तर होगा। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं इसके अंदर हमें 4 भाग करने थे तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करें a और b मान लें a के निर्देशांक -2 और 2 हो गया और b के निर्देशांक 2 और 8 हो गए तो एक बिंदु c लेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा इन दोनों का मध्य बिंदु हो गया तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलेंगे बच्चों देखो सबसे पहले हम c के निर्देशांक निकालें तो c के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x की वैल्यू तो हो जाएगी x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2 तो बच्चों x का मान कितना है -2 प्लस 2/2 हो जाएगा y का मान क्या होगा 2 प्लस 8/2 तो x बराबर 0/2 और y बराबर 10/2 तो ये तो कितना आ जाएगा 5 x की वैल्यू तो 0 हो गई y की कितनी हो जाएगी बच्चों 5 यानी हमारे इसके 0 और 5 निर्देशांक आ जाएंगे। अब हम बिंदु d और e ले लेते हैं क्योंकि हमें 4 भाग करने थे तो d के निर्देशांक कैसे होंगे बच्चों तो चलो d के निर्देशांक निकाल लें तो d का क्या होगा वही x बराबर x1 प्लस x2/2 y बराबर y1 प्लस y2/2 तो चलो अब हमारा इन दोनों को लेना है तो -2 प्लस 0/2 y बराबर 2 प्लस 5/2 तो x बराबर कितना हो जाएगा -2/2 y बराबर 7/2 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा यानी x तो -1 हो जाएगा y कितना हो जाएगा बच्चों 7/2 यानी -1 और 7/2 इसका उत्तर होगा। ऐसे ही हमें e के निर्देशांक निकालने हैं e के क्या हो जाएंगे बच्चों इन दोनों को लेना है तो x बराबर तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 को जोड़ो कितना हो जाएगा 2 y बराबर ये ऊपर तो 2/2 यानी हमारा मान कितना आ जाएगा x का तो 1 आ जाएगा y का करना है तो 5 प्लस 8/2 तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 13/2
तो यहाँ हमारा 1 और 13/2 इसका उत्तर होगा। अगला है बच्चों एक बिंदु ए से, तो बच्चों हमें एक वृत्त बनाना था। फिर बोला कि एक बिंदु ए है, उसकी केंद्र से दूरी कितनी है बच्चों 5 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर बोला स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, ये स्पर्श रेखा इसकी लंबाई हमने 4 सेंटीमीटर दे दी। तो हमें ये जो त्रिज्या है ये पता करना है, तो हम इसको ओ और इसको क्या दे दे बच्चों बी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी ओ में, तो बच्चों हम क्या करते हैं इसमें पाइथागोरस लगा ले, यानी पाइथागोरस प्रमेय से क्या क्या होता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर, आधार कितना है बच्चों 4 का स्क्वायर, लंब कितना है हमने r मान लिया r का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16 और r का r स्क्वायर। तो बच्चों ये 16 प्लस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये 9 बराबर r स्क्वायर है। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट में 9, 9 किसकी वैल्यू होती है जो 3 की, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा r बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला है बच्चों यहाँ पर हमें माध्यक पता करना है था, चलो हम बना लेते हैं। एक तो हमें भार दे रखा है और उसके बाद हम बच्चों f लिख लेते हैं, यानी 40 से 45, 45 से 50, 50 से 60, 60 से 65 और 65 से 70 और 70 से बच्चों कितना हो जाएगा हमारा 75 हो जाएगा, यानी 2 3 8, उसके बाद 6 6 बच्चों 40 से 45, 45 से 50, 50 से बच्चों यहाँ पे गलती हो गई हमारी, चलो इसको एक बार सही कर लेते हैं। चलो बच्चों इसको एक बार वापस लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा भार था, भार कितना है 40 से लगाकर 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से कितना देर का बच्चों 75। तो हमें क्या निकालना है इसका माध्यक निकालना था। तो चलो बच्चों सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, f की वैल्यू 2 3 8 6 6 3 और 2 हो जाएगी। तो हमें माध्यक निकालना है, तो बच्चों सबसे पहले हम f को जोड़ लेते हैं। यहाँ पे पहले से दे रखा कितना है बच्चों इसका मान 30 है, तो हम n/2 क्या हो जाएगा 30/2 यानी कितना हो जाएगा बच्चों 15 हो जाएगा। सबसे पहले हम CF और निकाल लें, क्योंकि जब भी माध्यक निकालना हो संचय बारंबारता निकालनी होती है। 2 2 में 3 जोड़ा तो 5, 8 और 5 13, 13 और 8 19, 19 और 6 25, 25 2 28 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 30। तो 15 से बड़ा वर्ग कौन सा हो गया हमारे पास, ये वाला हो जाएगा। चलो सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें माध्यक का सूत्र लगाना है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन F इंटू H। तो बच्चों L की बात करें तो जो वर्ग सेलेक्ट किया है उसकी निम्न सीमा n/2 हमारे पास 15 आ गया, CF कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, H का मान कितने का अंतर है 5 का, F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, यानी 55 प्लस ऊपर 2 इंटू 5/6, इसको 3 से काट लो तो कितना हो जाएगा 55 प्लस 5/3, तो 55 प्लस इसमें इसका भाग 2 यानी कितनी बार जाएगा एक बार 1.6, ये हो जाएगा बच्चों 56.6 के आसपास हमारा उत्तर आएगा। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। हमें बोला है इसके मूल बताने हैं, तो बच्चों 3x² प्लस 2√6x प्लस का 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। a की वैल्यू तो 3 हो गई, b की वैल्यू माइनस का 2√6 और c की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो b² माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाना है, b² यानी माइनस 2√6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3 है और c का मान भी 3 है, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों 4 3 12 12 दूना 24, तो 24 माइनस 24 यानी कितना हो जाएगा बच्चों इसका मान 0 हो गया। तो हमें पता है मूल क्या होंगे बच्चों वास्तविक व समान होंगे, क्या होंगे बच्चों समान होंगे। अब श्रीधराचार्य विधि लगा लो, माइनस बी एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 2a। तो b की वैल्यू कितनी प्लस माइनस इसका मान क्या है बच्चों 0 है और इसका मान क्या हो जाएगा, एक का मान 3 दे रखा है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 2√6 प्लस माइनस 0 बटे हुए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, एक बार तो प्लस का चिन्ह लगा दो, इसके नीचे लिखना है, और एक बार क्या करेंगे दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा के 0, एक बार माइनस का चिन्ह लगा के 0 और नीचे कितना आ जाएगा 6। तो बच्चों अगर हम इसमें इसका भाग दें तो कितना मिलेगा, 2 से ये 3 बार कट जाएगा क्योंकि 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो नीचे कितना आ जाएगा बच्चों ऊपर तो √6 हो गया, नीचे कितना हो गया 3। अब बच्चों इसको हम और भी हल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ऊपर वाले में √3 √2 लिख दूं, नीचे वाले को √3 2 बार लिख दूं, √3 से √3 कट गया, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा √2/3 प्लस का आएगा, और यहाँ पे बच्चों सेम वैल्यू सेम आएगी वापस, यहाँ पे भी क्या आएगा 2/√3 यानी x की वैल्यू दोनों क्या होगी √2
इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3 और कोमा दूसरा भी क्या होगा 2/√3 होगा। अगला है बच्चों, इसके अंदर हमें एक इसके अनुपात बताने थे। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि tan a बराबर कितना दे रखा है 4/3 दे रखा है। तो बच्चों tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे वे आधार होता है। एक समकोण त्रिभुज बना लिया a b और c। तो बच्चों लंब की वैल्यू 4 है, आधार की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे भी क्या लगा दोगे, पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस से क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना बच्चों हमारे पास पता करना है, ऐसे ही रहने दो। आधार कितना 3 का स्क्वायर, लंब कितना है 4 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 9 + 16, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया बच्चों 25। यानी कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 हो गया। तो ये किसका मान होता है बच्चों 5 का। तो ये हमारे पास 5 आ गया। तो हमें बोला है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले tan a तो पता है, अब हमें क्या निकालना है, एक तो sin a निकालना है, cos a निकालना, tan दे रखा है, फिर cosec a, sec a और cot a निकालना है। तो चलो निकाल लेते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, LAL KK से निकाल लो, यानी लंब बटे वे कर्ण। लंब कितना है 4 है, कर्ण कितना है 5 है। कोस यानी क्या होगा बच्चों, आधार बटे वे कर्ण। आधार तो 3 है, कर्ण कितना है 5 है। कोसे की बात करें तो बच्चों इसको उल्टा करके लिख दो, इस वाले को। से की बात करें तो 5/3, इसको उल्टा करके लिख दो। कोट की बात करें तो tan को उल्टा कर दो, 3 ऊपर आ जाएगा, 4 क्या आ जाएगा बच्चों नीचे आ जाएगा, क्योंकि आधार बटे वे लंब होता है। अगला है बच्चों, जिसके अंदर हमें अथवा में दे रखा था, इसको भी करना था। तो हमें बोला है कि sin b बराबर sin q है। तो बच्चों हमें पता होता है LAL KK, a वाला सूत्र लगाना है। हम एक त्रिभुज बना ले, यानी ABC। तो बच्चों यहाँ पे देखो b की बात कर रहा है बच्चों, यहाँ पर हमारा यहाँ पे q दे रखा है, इसने न्यून कोण है। तो बच्चों चलो एक बार इसको वापस बना लेते हैं। जो हमारा ये चित्र बनेगा ना, इसके अंदर 2 न्यून कोण है, एक तो b हो गया, एक क्या हो गया q हो गया, और ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा a हो जाएगा। अब देखो अगर 2 चित्र बना लेते हैं इसके, क्योंकि दोनों के अंदर हमें अलग अलग फॉर्मूले लगाने हैं। ये तो कोण b के लिए हो गया, ये कोण q के लिए हो जाएगा। तो बच्चों क्या होगा, अगर इसकी बात करें इस वाले के लिए तो लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, ये कर्ण ही रहेगा। लेकिन अगर इस कोण की बात करें तो ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। साइन b, साइन का मतलब लंब बटे हुए कर्ण। तो लंब कितना बच्चों इस वाले के अंदर, b की बात करें तो लंब तो हो गया हमारे पास, क्या हो जाएगा बच्चों ये AQ हो जाएगा, और नीचे क्या है बच्चों हमारा लंब बटे हुए कर्ण। कर्ण क्या हो जाएगा हमारे पास BQ हो जाएगा। इधर बात करें इस वाले कोण की बात करें तो बच्चों इसका सबसे पहले लंब तो हो गया हमारे पास AB हो गया, उसके बाद कर्ण क्या होगा BQ होगा। यानी बच्चों दोनों के अंदर ये तो कट जाएगा, तो AQ बराबर क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। AQ और AB हो गया। तो बच्चों हमें पता है अगर किसी की 2 भुजाएं बराबर है तो सामने वाले कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो AQ के सामने वाली भुजा तो क्या हो जाएगी कोण B हो जाएगी, और इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी कोण Q हो जाएगी। क्यों बच्चों ये कक्षा 9 में पढ़ा था, अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है तो उनके संगत कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। अगले वाले के अंदर हमें लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, 20 परिवार दे रखे हैं, इनका हमें क्या बताना है, इसका बहुलक निकालना है। चलो वर्ग लिख लेते हैं, और एक f का मान। वर्ग कितना हो गया 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। वैल्यू कितनी थी 7, 8, 2, 2 और 1। तो बच्चों इसके अंदर बहुलक क्या होगा जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, यानी ये F1, ये F0, ये हमारा क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है बच्चों, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। F1 8 है, F0 7 है, नीचे 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस का 2, और h का मान कितना है बच्चों 2, 2 का अंतर है दोनों के बीच, तो 2 हो जाएगा। 3 प्लस 1 इंटू 2, 8 दूनी 16 माइनस 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, यानी 3 प्लस 2 नीचे कितना हो गया बच्चों 7 हो गया। तो 3 प्लस अगर हम 2 में 7 का भाग दे जाएगा नहीं तो 0.0, तो 7 दूनी 14, 6 बच गया, 7 7 8 56, तो कितना हो जाएगा बच्चों 0.28। तो इसका आंसर कितना आएगा 3.28 आएगा। अब इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं। इसके अंदर हमें क्या बताना बच्चों माध्य बताना है। सबसे पहले वर्ग क्या हो गया 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से कितना हो जाएगा 95। f का मान कितना देगा 3, 10, 11, 8 और 3। तो बच्चों इसको जोड़ने पे हमें बोला है कि 35 परिवार है, यानी आंसर कितना आएगा इसका, जो इसका f का योग आएगा यानी सिग्मा f कितना हो जाएगा हमारे पास 35 हो जाएगा। जो 3, 3, 6,
छः 8 अच्छा 14 एक 15 हासिल का एक तो कितना 35 हो गया। अब हम x निकाल लें, दोनों के बीच का मान कितना हो जाएगा 50 60 70 80 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 90 हो जाएगा। अब fx निकालो, दोनों को गुणा करो, ये 150 आ गया, इसको इससे गुणा किया तो 600, ये बच्चों 7 7 0 अटे उठी 64 और 9 3 27 हो जाएगा। सिग्मा fx निकाल लेते हैं, 0 7 7 दूनी 14 14 4 18 और 5 23 हासिल का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बच्चों इसके अंदर देखो हम जोड़ लेते हैं, 6 2 8 8 8 7 15 15 ऊपर कितना है 15 6 21 22 23 24 यानी 24 30 हो जाएगा। एक बार वापस जोड़ लेते हैं, 0 का 0 7 7 14 4 18 18 5 23 हासिल का कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। 6 2 8 8 7 15 15 6 21 22 23 24। तो बच्चों हमारा जो माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे वे सिग्मा एफ। तो एफ एक्स का मान कितना है 24 30 है, नीचे कितना आ जाएगा 35, 3 के पार्ट 5 के पार्ट से काट लेते हैं तो 5 चौक 20 5 अंडा 40 5 अंक 30 यानी 486 में हमें 7 का भाग देना है। तो लो दे लेते हैं, 7 7 पंजो 35 7 अंक 42 6 बच गया, 7 नाम 63 के बाद कितना बच जाएगा बच्चों 3 बच गया, 30 आ गया 69.7 चौक 28। तो आंसर कितना आएगा बच्चों 69.4 के आसपास आएगा। तो बच्चों आज हमने बहुत ही थोड़ा फास्ट किया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, लेकिन आपको आंसर सभी क्वेश्चन के मिल गए होंगे और कैसे इनको हल करना था। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।